नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अध्यायाय, नमो लोए सब साहुर। तीन भुवन में वीतराग विज्ञान, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समाधि के। सात तत्व संबंधी भूल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इसमें कल तक हम लोगों ने जीव, अजीव और तीसरा आश्रव, है ना, इन तीन तत्वों के संबंध में क्या भूल रहती है उसके बारे में समझा था। आश्रव तत्व किसे कहते हैं कि कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। बराबर। और ये कर्म कहाँ से आते हैं कि मोह राग द्वेष के जो परिणाम हैं इनसे कर्मों का आना होता है। और हम, तो ये कर्मों का आना अच्छा है कि बुरा है? कि है तो बुरा। और आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या है कि कर्मों का आना बुरा है, उसको बुरा न मान करके अच्छा मानता है। भूल है ना। संगीता आंटी भूल की बात कर रहे हैं। भूल क्या होता है कि जो जैसा है उसको वैसा ना मानना, वो भूल कहलाती है। बराबर, है ना। तो जीव, अजीव, आश्रव, आश्रव तत्व के क्या भूल है कि आश्रव दुख रूप है। मोह राग द्वेष के जो भाव है ये दुखी करने वाले हैं, वर्तमान में भी दुखी करते हैं और इनके फल में भी दुख ही होता है। बराबर। अब भूल क्या है कि भूल ये है कि होता तो दुखी है और मानता, संगीता आंटी, मानता सुखी है। यह भूल है। भूल मतलब समझ में आता है ना अपने को, है ना। कैसे कि हमको इस रास्ते पर जाना था और हम इस रास्ते पर चले गए, तो ये अपन ने भूल करी है। क्या भूल करी है कि आपने सही रास्ते को पहचाना नहीं, गलत पे चले गए तो भटक जाओगे। ऐसे ही आश्रव का जैसा स्वरूप है उसको वैसा न मान करके अन्य रूप से मानना, वो भूल है। तो इस भूल से प्रॉब्लम क्या है कि इस भूल से प्रॉब्लम ये है कि आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, या और सरल शब्दों में कहो तो आप सुखी नहीं हो पाओगे। और हम सुखी होना चाहते हो कि हाँ सर सुखी तो होना चाहते हैं, तो सुनो, सारी भूलें सुधार लो। जो भूलों को सुधार लेता है वह भगवान बन जाता है, और जो भूलों को सुधारता नहीं है वो भगवान नहीं बनता, वो संसार में रहता है। तो ऐसा ही आश्रव तत्व की भूल अपन ने देखी थी कि जो मोह राग द्वेष रूपी भाव है ये वर्तमान में तो दुख रूप है, भविष्य में भी दुख के कारण बनते हैं। और यह जीव स्वयं के कषाय भावों से दुख के कारण, जिसका स्वयं के कषाय भाव है ये दुख के कारण है। पर ने पढ़ा था ना, कषाय किसको कहते हैं? जो आत्मा को कसे, जो आत्मा को दुखी करे, उसका नाम कषाय है। और ये व्यर्थ में ही अन्य को दुख उत्पन्न करने वाला वाक्य है। ये जो अपने कषाय भाव है ना, अपने कषाय भाव अपने को दुखी करते हैं। रीता आंटी देखो क्या बात निकल के आ रही है। जैसे अपने को ऐसा लगता है कि मेरी बहुत समय से मैंने इन लोगों को डांटा नहीं है तो ये मेरी बात नहीं सुनते, अभी मैं इनको डांटूंगा तो ये मेरी बात मानने लग जाए। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि आपका जो डांटने का भाव है वो सामने वाले को दुखी नहीं कर सकता। आपके डांटने का भाव तो आपकी कषाय है, तो आपकी कषाय से तो आप ही दुखी होगे। तो फिर सामने वाला कैसे दुखी होगा कि वो अपनी कषाय से दुखी होगा। समझ में आया? अपने को कई बार ऐसा लगता है ना कि मैंने गुस्सा कर दिया तो मैंने इसको दुखी कर दिया, या मैंने इसको बहुत अच्छे से बात करी तो ये मुझसे सुखी हो गया। और हम, तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि अपना सुख दुख अपने पर डिपेंडेंट है और अन्य का सुख दुख अन्य पे निर्भर है। अपने कषाय भाव अपने को दुखी करते हैं,
अन्य को दुखी नहीं करते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप सब लोग, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमठ ने उपसर्ग किया किया था ना, संगीता आंटी, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमठ ने उपसर्ग किया था। तो कमठ को तो खूब कषाई थी, बहुत कषाई थी कमठ को। तो कमठ पार्श्वनाथ को दुखी कर पाया क्या? खुद तो बहुत दुखी हुआ, स्वयं बहुत दुखी हुआ, पर पार्श्वनाथ मुनिराज को वो इतना सा भी दुखी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि कमठ के दुख की वजह कमठ की कषाय थी, और अगर पार्श्वनाथ को दुखी होना है तो पार्श्वनाथ को कषाय करनी पड़ेगी। समझ में आया? कषाय इज इक्वल्स टू दुख। इसको ना ऐसे एक एक शब्द में अपने को डेफिनेशन बनाना चाहिए रीता आंटी, अपने को एक एक शब्दों में परिभाषा बनानी चाहिए। जैसे मोक्ष इज इक्वल्स टू सुख, कषाय बराबर दुख, संसार बराबर दुख, है ना? ऐसे एक एक शब्दों की जब परिभाषा बनाएंगे ना तो अपने को चीजें समझ में आएंगी। अभी संसार मतलब तो बढ़िया मजे से रह रहे साहब, हमारा तो बच्चे हैं, हमारा तो परिवार है, हम तो खूब अच्छे से रहते हैं, हम बढ़िया खाते हैं बनाते हैं, परिवार वाले इकट्ठे होते हैं, हमको तो खूब मजा आता है, संडे संडे को हम लोग पार्टी पे चले जाते हैं, हमको तो खूब मजा आ रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि आपने गलत सोचा है। आप पहले बताओ, संसार बराबर दुख, परिग्रह बराबर दुख, पाप बराबर दुख। रीता आंटी, पाप बराबर दुख की सुख, दुख। तो पाप करने पर सुखी कैसे हो सकते हो? कषाय करने पर सुखी कैसे हो सकते हैं? संगीता आंटी, 5 पाप के नाम पता है अपन लोगों को? सबसे पहला हिंसा, झूठ, फिर चोरी, फिर कुशील, और अंतिम है परिग्रह। तो एक परिग्रह नाम का जो वस्तु है ना, इसको पाप की श्रेणी में डाला है। पाप मतलब दुख, तो अपने को लगता है परिग्रह दुख है। क्यों रीता आंटी, परिग्रह दुख लगता है अपने को? एक मकान है तो अच्छा है, और इंदौर जैसे शहर में 3 3 मकान हो तो ये और अच्छा, और पलासिया में हो तो बहुत बढ़िया, और साकेत में हो तो और अच्छा। तो जितना अधिक परिग्रह रुचि आंटी, उतना ज्यादा सुखी अपन मानते हैं ना। मानते क्या है? ये अपना भूल है, भूल। रुचि आंटी, पाप को याद करना है। पाप बराबर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नहीं, सुनो, पाप बराबर दुख। अब जहां जहां भी दुख है वो सब पाप है, वो मेरे करने लायक। ऐसे जोड़ो एक एक परिभाषा को अपने से, तो अपने को काम आएगी वो। संगीता आंटी, चोरी बराबर दुख। चोरी करने वाला दुगनी बार पढ़ लिया है कि पाप पाप ही नहीं लगते, कि दुखी होती है कि वो पाप समझ में ही नहीं आता है। समझ में आएगा? रात में नहीं खाओ, क्यों? पाप लगेगा। मंदिर जाए तो ये बहुत गलत तरीका है बच्चों को समझाने का, बोल करके मत डराओ। थोड़े समय बाद बताओ वो बच्चा पीठ मतलब क्या होता है, कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो पता है तब की तब देखेंगे, हम तो खाएंगे रात में, हाँ लगने दो पाप, क्या दिक्कत है, हमको तो चलेगा पाप, ऐसा बोलेगा बच्चा? मान नहीं, दुखों से जो जब तुमको समझ में आएगा ना, में देर नहीं लगेगी। दिव्यांश, जब अपने को छोड़ने में देर नहीं लगेगी। एक एक शब्दों में परिभाषा समझ में आ रहा है? माता हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? कषाय बराबर दुख। तो जब कषाय उसके फल में भी दुख है, और उसको करते उल्टा सुख माने कि सब मजा आ गया, आज तो काल भरा हुआ था। आप में से कितने लोगों ने ढाई द्वीप के पंचकल्याण? कुछ कुछ लोगों ने देखे, कोई ने नहीं भी देखे तो अब देख लेना। बहुत सारे लोग, 30,000 लोग है, 25,000 लोग है, पूरा से पूरे भरे हुए पांडाल पर। दिव्यांश, अगर मेरा बड़े लोग आकर के मेरा स्वागत कर, अच्छा ठीक है, ये बात है ना? क्या बोलेंगे? अरे साहब क्या बात करो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलने में? रुचि आंटी, मजा आता है कि नहीं? तू मान कषाय करके सुखी कैसे हो रहा है? मान कषाय दुख रीता है कि आज तुझे पति रहेंगे, तू पक्का दुखी हो। समझ में आया आपको? तो काम की बात बता रहा हूँ रीता आंटी, कि आज आज तो हमने 5 पूजा करी, अच्छा लगा, आज तो हमने 5 5 पूजा करी, आज तो बहुत मान रहे। कल तुम 5 पूजा नहीं कर पाओगे तो तुम अपने आप को पापी मानो। समझ में आया ना? परिस्थिति बदलने में देर थोड़ा ना लगती। तो याद है, अब तो कोई सा भी अध्याय का कोई सा भी सूत्र, सूत्र के याद होने से बनाए, कल तुम्हारी पक्का दुखी होगी। क्यों? क्योंकि तुमने गलत जगह जगह अपना सुख माना था। तत्वार सूत्र याद हो जाना, अपना सुख कैसे मानते हो? संगीता आंटी, समझ में आया? अपने को सारे कितने धन्य है, क्यों इनको तो इतने ऐसा मानते हो कि नहीं मानते हो आप लोग?
मानते? क्षयोक्षम है, अच्छी बात है, पर वो क्षयोक्षम सुख का आधार नहीं। कर्म ने आ दिया है, कर्म वापस ले भी जाएगा, नहीं। अरहम कषाय तो दुख ही पैदा करती है, उनको दुख रूप ना मान करके हम है आश्रव तत्व के संबंध में भूल है। बोलिए अरहम। भैया मुझे, यदि कोई और उसका एक गलती से एक व्रत पर किसी ने उसको बहुत बोला होता है कि ये छोड़ दो ये छोड़ दो, प्रतिज्ञाओं को तोड़ना हो ना कि पाप लगता है क्या, तो आप एक चीज देखो, पुण्य लगेगा या धर्म होगा, तो व्रत को तो बचा क्या, पाप। पाप लगेगा, पाप नहीं, महापाप लगता है, दुर्गतियों का कारण। अनंतमती, सती अनंतमती की कथा, और उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। पिताजी को नहीं पड़ता तो देखो पूरा जीवन ब्रह्मचर्य से रही, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा नहीं। आप लोग को पता है प्रतिज्ञा क्यों टूटती है? इसका रीता आंटी, प्रतिज्ञा टूट जाती है, वो है ना। 10 लोगों ने हाथ खड़े करे, चलो अपन भी हाथ खड़ा कर दो, क्यों? इमोशनल होकर के प्रतिज्ञा नहीं ली जाती है। और हम उस नियम का स्वरूप समझो आराध्या, कभी भी ले रहे तो मैं भी ले लेती हूँ, सब लोग ताली बजाए, कभी नहीं करना। प्रतिज्ञा कैसे ली जाती पता है आपको? उस प्रतिज्ञा का पूरा स्वरूप समझो, आपके तो क्या नुकसान है, ऐसा लिखो पूरा उसको बराबर। मान लो अपन ने प्रतिज्ञा ले ली क्या कि साहब हम तो, कैसे उसका पालन करोगे, कभी कुआं नहीं होगा तो आप क्या करोगे? गर्मी के दिनों में आप क्या करोगे, उपवास के दिनों में आपका पानी तो पीना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर तुमसे पल रही कि नहीं नियम ले लिया क्या कि हम तो भगवान का दर्शन करने के बाद ही पानी। प्रतिज्ञा का उद्देश्य क्या था अपना? पानी छोड़ना उद्देश्य था, ठीक है। अब दर्शन करना उद्देश्य है, उद्देश्य है कि दर्शन के निमित्त से भावों में विशुद्धि हो, ये उद्देश्य तो लिए, तो क्या करते? अरे हम तो मोबाइल में दर्शन पार्षनाथ भगवान की, और पार्षनाथ भगवान की फोटो देखी के नियम थे ना हमारे। तो ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लेना, ऐसे प्रतिज्ञाओं का मजा नहीं लेने में उतना पाप नहीं है जितना ली हुई प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा नहीं लेने में कोई पाप नहीं है, तो प्रतिज्ञा जब आप बोलोगे कि सर ये आपने अच्छा बताया, अब से हम प्रतिज्ञा, ऐसे रहते हैं बहुत लोग, संगीता आंटी बोलोगे कहीं हमारा नियम टूट गया तो उन लोगों से मेरा प्रश्न, तो आपने शादी कैसे करी? कहीं आपकी शादी टूट गई तो उस डर से हमने शादी नहीं करी। क्यों? अभी शादी टूट जाएगी तो इसलिए हम शादी नहीं करते। हम एक 2 मंजिल का घर बनाए, पर हम घर नहीं बना रहे, क्यों? कहीं ऐसा सोचता है कोई? क्यों? अब मेरे को इसलिए मैं एग्जाम ही नहीं दे रहा हूँ, क्यों? ऐसा कुछ सोचता है कहीं मेरी प्रतिज्ञा टूट गई तो? अरे ऐसे कैसे टूटेगी, तुम दृढ़ता से पालन कर, तो नहीं तोड़ना। अरे पूरी दुनिया बोल मिल के बोले ना कि तुमने प्रतिज्ञा ली है, तो हम कभी प्रतिज्ञा नहीं तोड़े, ठीक है। प्रतिज्ञा तत्व संबंधी भूल क्या होती है कि मोह राग द्वेष भाव करने वाले हैं, उनमें सुख मानना, शुभ से मोक्ष मानना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैसा नहीं है कि आप शुभ राग करोगे और आपको मोक्ष हो जाएगा, यह कारण समझ में आया? मैंने आपको पहले ही बताया था, पांडव मुनिराज में से 3 में से 2 मुनिराज का मोक्ष नहीं हुआ, बराबर। मुनिराज का मोक्ष हो गया, ठीक है ना आराम। और 2 मुनिराज का मोक्ष क्यों नहीं हुआ? 2 मुनिराज का मोक्ष क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने राग किया था, शुभ राग किया था। क्या शुभ राग किया था? क्या शुभ राग था उनका? कि अन्य जो 3 मुनिराज है ये कैसे उपसर्ग सहन कर रहे हैं, सोचना बुरी बात है क्या? संगीता जी, मुनिराजों का उपसर्ग दूर हो जाए ऐसी भाव अच्छा है कि बुरा है? ये तो बहुत अच्छा भाव है, पर ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो शुभ राग तुम्हारा मोक्ष रोक देगा। राग कैसा भी हो वो संसार ही बढ़ाएगा। और हम तो क्या करें? तो ये करो कि राग को राग जानो, दुख है बिना तुम दुखों के कारणों से छूट नहीं सकते हो, है ना। चलो बंध तत्व संबंधी भूल, शुभ अशुभ बंध के फल मझाल। बंध किसे कहते हैं? बंध किसे कहते हैं कि कर्मों का आना और बंध जाना, माने कर्म आए वो आश्रव और वो आकर के आत्म प्रदेशों से बंध गए। अब जब कर्म बंद है उनका फल मिलेगा, शुभ कर्मों का शुभ फल मिलेगा, अशुभ का माने पुण्य का फल अच्छा मिलेगा और पाप का फल बुरा मिलेगा। तो पुण्य के फल में रति करना, पाप के फल को भूल करके, निज पद, निज मतलब मैं स्वयं, पद अपने आत्म स्वरूप को भूल करके पुण्य पाप के फल में सुखी दुखी होना, ये बंध तत्व संबंधी भूल है। दिव्यांश, मगन फूले दुख में कभी न घबरावे, मतलब कि सुख, सुख माने पुण्य का उदय, दुख मतलब पाप का उदय। पुण्य का उदय कितना ही आ जाए हम उसमें मग्न नहीं हो जाए, उसमें मगन होकर के हम बिल्कुल करे, और कितने दुख के पहाड़ टूट जाए अपने ऊपर रिकांटी, तो भी हम कभी घबराए। आप लोगों के ऊपर दुख आया है कभी? चलो पूछता हूँ, बताओ भैया कौन बताए? रुचि आंटी आए जो उसके ऊपर दुख आया और वो बहुत परेशान हो गया कि सर हमारे तक नहीं भूल सकता, ऐसा कोई है? बोलो भाई दिव्यांश। हाँ, 1 मिनट, एक
सर जब मैं बोलो। गए थे तब बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, तो पापा ढूंढ रहे थे पर कोई भी नहीं मिला, छोटा था वो, तो पापा ने उसको पहले ढूंढा है, फिर मुझे फोन नंबर याद था पापा का, जिससे मिल गए वरना नहीं मिल पाता। चलो, तुमसे मिलती जुलती है ना सीहस उज्जैन में। तो मेरी मौसी रहती है वहाँ उज्जैन में, 2016 में लगभग, और एक उसके पहले लगा था 12 साल पहले में। ठीक है, तो तब तो मैं बहुत छोटा था और मैं घूम गया, खूब ढूंढा, मैं मिला ही मिला ही नहीं उनको। बाबा वगैरह जो आते हैं ना देश भर से, जितने भी साधु बाबा आते, ये बहुत रोने लगे। क्यों रोने लगे कि पता नहीं कहाँ चले गए, इस परेशान थे। मैं भी रो रहा था, क्यों रो रहा था, मुझे मेरे मम्मी पापा किसी कोई सज्जन व्यक्ति मिले, जैन ही थे वो भी, तो उन्होंने मुझे कहा है यहाँ पे आया हूँ और घूम गया हूँ। फिर उन्होंने सब घर वाले मुझे मिल गए, तो ये मेरे ऊपर दुख आया था। अब वो की भी कोई कोई कहानी हो सकती है। अरे दुख तो आते ही रहते हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं दुख किसी कोई पढ़ाई में फेल हो गया होगा, किसी को ने उसकी बात नहीं मानी होगी, पता नहीं क्या क्या, सबके अपने कैसा आया संगीता आंटी, दुख आया पाप के वजह से, बराबर। पाप के फल में आज हमको ऐसा परिस्थिति बनी है, जिस वो ऐसा बोल रहे हैं कि अब पाप के फल में आप दुखी हो रहे हो, तो ये बंध तत्व के फल में दुखी नहीं होंगे तो क्या सुखी होंगे। वो बोल रहे हैं आंटी, जो तुम भीड़ में मेले में खो गए थे, तो उससे पद विसार, निज पद विसार माने अपने, हमारी बहुत बड़ी भूल है संगीता आंटी। क्यों? अच्छा से शरीर बन जाता, मैं मेले में घूम जाता, तो क्या मैं आत्मा से पुद्गल बन जाता, स्वभाव में क्या घाटा होता। अगर मैं मेले में घूम जाता, चलो मेरा आत्मा था, आत्मा ही तो रहता। अब जीव कोई श्रद्धा नहीं रहता है क्या कि मैं आत्मा की, जीव का कभी कुछ भी बिगड़ता नहीं है, जीव का कभी कुछ सुधरता भी नहीं है। क्यों नहीं सुधर, शक्कर मीठी है, ठीक है, तो शक्कर की मिठास कम हो जाएगी या शक्कर की मिठास चली जाएगी। तो अगर डाकू, तुम्हारे वहां डाकू लोग रहते हैं ना भिंड में उधर साइड, क्यों वो लोग चोरी हो जाएगी, चली जाएगी, कुछ नहीं होगा शक्कर का। और क्यों, शक्कर के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया कविताएं लिखे, और खूब शक्कर में क्या सुधर जाएगा। क्यों दिव्यांश, शक्कर की मिठास कितनी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं। अरे क्या बात है, अच्छा शक्कर को जाएगी ना, नहीं। अरे चलो अपन शक्कर को चौथे पर और महावीर भगवान का समो शरण, बताओ शक्कर, शक्कर अपने आप में पूरी है, शक्कर और शक्कर की मिठास कम हो जाए। ऐसे ही जब आत्मा का श्रद्धान करें, क्यों, आत्मा पूरा, आत्मा में रहने वाले अनंत गुण पूरे समय से बिल्कुल व्यवस्थित हो रही है, तो बताओ दिव्यांश, तुम मेले में घूम भी जाते, इसके आगे तुम, पापा ने तुमको ढूंढ लिया, तो आत्मा में समझ में आया, ये तरीका है समता कैसे रखी जाए। क्या बोला मैंने, पुण्य या पाप के फल में सुखी या दुखी का कैसे रखे, रुचि आंटी कैसे समता रखे कि तो मैं मानो। सुनो, यशोधर मुनिराज, कहानी सब टाप डाल दिया था श्रेणिक महाराज ने, ठीक है। अब जब श्रेणिक महाराज गले में सर्प डाल करके गए, तो यशोधर मुनिराज, और जब श्रेणिक महाराज ने आकर के गले से सांप हटाया, तो यशोधर जब दुखी नहीं हुए थे तो सुखी क्यों होंगे है, क्यों, अरे वो तो यूं ही सांप के हट जाने से आत्मा में क्या बढ़ गया। याद करो वो लाइन, कार भी पर बढ़िए, बड़ा क्या है ये तो बताओ, करोड़पति बन गए, तो अब अनंत प्लस करोड़ ऐसा होगा क्या, या आत्मा में अनंत है तो क्या तुम्हारे अनंत गुणों में से एक आध गुण कम हो जाएगा क्या, कभी उसके फल में सुखी दुखी होना, या व्यर्थ की कल के फल में अपने आत्मा को भूल करके, शुभ कर्मों के फल में तो राग करता है, खूब चाहता है, और अशुभ कर्मों के फलों में द्वेष कर, स्वस्थ हेल्थ चाहते हो कि नहीं, हेल्थ कि सर बढ़िया हेल्थ बनी रहे, और बीमारी कौन चाहता है, बीमारी कोई नहीं चाहता है। रुचि आंटी आप बीमार होना चाहते हो, कोई भी बीमार होना नहीं चाहता है, तो अशुभ फल से सब राग करते हैं और अपने आत्मा के स्वरूप तो भूल ही जाते हैं क्या, कि आत्मा तो ना स्वस्थ होता है और आत्मा ना ही बीमार होता है, आत्मा तो आत्मा रहता है। क्यों, आत्मा को कोरोना होता है, आत्मा को सर्दी खांसी होती है, आत्मा को बुखार आती है, क्या होता है आत्मा, आत्मा को जानो ना। अब देखो, अशुभ कर्मों का फल तो दुख रूप है, अब शुभ कर्मों के फल में मान लो तो बड़े पैसे मिल गए, अच्छा घर मिल गया, अच्छा परिवार मिल गया, बढ़िया खाने पीने को मिल गया, तो ये जो भोग ही बांध रहे हो, इससे भी तो तुम दुख ही प्राप्त कर रहे हो ना। इसलिए शुभ कर्मों का उनमें अपनापन मान करके दुखी ही होगा, सुखी तो नहीं हो सकता। अपनापन कर, कर्मों में अपनापन नहीं करना है दिव्यांश, कर्मों में अपनापन करने वाला तो दुख में अपनापन करने वाला वो सुखी होता है। क्यों, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, 10 लोगों से कमेंट परेशान कर रहे हैं, पर आपको पता है जिस फान तो बिल्कुल मजे में थे, क्यों, क्योंकि वो ये जानते थे ना। क्यों दिव्यांश, तुम्हारे पीछे जो दीवार है मार दे, तो तुमको कितना दर्द होगा, क्यों दर्द नहीं होगा, अगर कोई चाटा मार दे तो मुझे दर्द होगा, और इस शरीर में कोई कुछ कितना ही कर दे, आत्मा क्यों दुखी होने, सुखी होने वाले। तो जब सुनो, बात सुख दुख की नहीं है, बात कंक्लूजन क्या निकाला, कि आत्मा पर दृष्टि किए बिना, का एम किए बिना आप सुख और दुख इनमें भेद कर ही नहीं पाओगे, सही ना। शक्कर को जाने बिना, शक्कर, तुम कितनी शक्कर को गालियां देते हो, उससे जानना पड़ेगा कि सुख है का, कि जब सुख का आधार हट जाएगी, क्यों, जब पता चला कि शायगा कि छूट गया अब तो नमक, क्यों अब तो शक्कर मिल गई ना,
ठीक है, बंध तत्व का सही श्रद्धांत करना, क्या कि बंध तत्व नहीं जानेगा। तो इस प्रकार से ये